पाचन के लिए जो कौन कौन से एंजाइम जरूरी है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहले आइए देखते हैं वसा के बारे में। तो सबसे पहले हमारे लार से जो है दो एंजाइम निकलते हैं। याद रखिएगा, हमारे लार से दो एंजाइम निकलते हैं। एक ठो एमाइलेज हो गया, सेलेब्री एमाइलेज, और एक ठो हो गया सेलेब्री लाइपेज। तो ध्यान रखिएगा, सेलेब्री एमाइलेज जो है वह क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट को पाचन करने का काम करता है। तो याद रखिएगा, सेलेब्री यानी कि लार ग्रंथि से निकलने वाले जो एमाइलेज होते हैं, एमाइलेज ध्यान रखिएगा, एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। ध्यान रखिएगा, एमाइलेज लार से निकलने वाले हो गए, ठीक ना। उसी टाइप से कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए ध्यान रखिएगा कि इसे पाचन के लिए जो है, यदि पेनक्रियास से निकलने वाले, ध्यान रखिएगा, पेनक्रियास से निकलने वाले, अग्नाशय से निकलने वाले एक ठो और हो गए, अग्नाशय से निकलने वाले एमाइलेज होते हैं। ध्यान रखिएगा, अग्नाशय से 4 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जिसमें एक ठो एमाइलेज हो गया, ठीक ना, एक ठो एमाइलेज, एगो लाइपेज, एक ठो ट्रिप्सिन, एगो काइमोट्रिप्सिन। तो ध्यान रखिएगा, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए लार से निकलने वाले सेलेब्री एमाइलेज और अग्नाशय से निकलने वाले एमाइलेज प्रोटीन, एमाइलेज एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के लिए यही दो पाचन हो गया मेनली, ठीक ना। लेकिन जबकि वसा में आएंगे तो वसा में देखिए, वसा के पाचन के लिए मेनली जो हो गया, तो वसा का पाचन, तो यहाँ से लार से हमारे दो एंजाइम निकलते हैं, एक ठो सेलेब्री एमाइलेज और एक ठो सेलेब्री लाइपेज। तो याद रखिएगा, लार से निकलने वाले एक ठो, इसमें एक और एंजाइम आते हैं जिसका नाम क्या हो गया, ये एमाइलेज हो गया, एक ठो आ गया लाइपेज। ध्यान रखिएगा, लाइपेज एक ठो हो गया, लाइपेज, ध्यान रखिएगा। और इसमें से अग्नाशय से निकलने वाले जो एमाइलेज थे, अग्नाशय से भी एक ठो इसमें और आते हैं। ध्यान रखिएगा, अग्नाशय से निकलने वाले लाइपेज एंजाइम होते हैं, जिसको पैनक्रियाटिक लाइपेज कहते हैं। वो भी जो है वसा के पाचन में सहायता करते हैं। ध्यान रखिएगा, ठीक ना। जबकि प्रोटीन की बात किया जाए तो प्रोटीन को पचाने के लिए मेनली जो है आमाशय यानी पेट से जो है जठर रस निकलता है, और जठर रस में क्या होता है, पेप्सिनोजेन और रेनिन दो प्रोटीन पाए जाते हैं। याद रखिएगा, तो पेप्सिनोजेन जो है वह पेप्सिनोजेन जो होता है वह पहले इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ठीक ना। तो पेप्सिनोजेन एक्टिव फॉर्म में रहता है, लेकिन जब इससे HCl मिलता है तो यह रिएक्टिव होता है, ठीक ना। इसको एक्टिव करने का काम करता है, और तब यह जाकर एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम होगा पेप्सिन। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन को पचाने के लिए पेप्सिन एंजाइम जो है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रोटीन को पाचन के लिए कौन हो गया, पेप्सिन हो गया। और फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये पेनक्रियास से निकलने वाले कौन कौन हो गए, तो ट्रिप्सिन हो गए वहाँ पे, और काइमोट्रिप्सिन। ध्यान रखिएगा, काइमोट्रिप्सिन हो गया। ये दोनों जो हैं वह कहाँ से निकलते हैं, काइमोट्रिप्सिन हो गया, ये दोनों अग्नाशय से निकलते हैं, ठीक ना। यानी प्रोटीन के पाचन के लिए मेनली देखा जाए तो क्या क्या देख रहे हैं, तो प्रोटीन के पाचन के लिए पहले तो हो गया यहाँ से आमाशय से निकलने वाले पेप्सिनोजेन था, ठीक ना। तो इसका हो गया पेप्सिन प्रोटीन हो गया एक ठो, और एक ठो हो गया क्या चीज़, तो ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो ये दोनों कहाँ से आ रहा था, अग्नाशय से। जबकि प्रोटीन में जो पेप्सिन आ रहा था, पेप्सिन प्रोटीन, ये कहाँ से आ रहा था, तो ये आ रहा था आमाशय के जठर ग्रंथि से, ठीक ना। मेनली यही है, और जितने भी एंजाइम हैं सभी एंजाइम हैं, और दूसरे एंजाइम यहाँ पे नहीं है। और एक और ध्यान दीजिएगा कि यकृत से निकलने वाला जो पीत रस का स्रावन होता है, ध्यान रखिएगा, पीत रस का जो स्रावन होता है वो कहाँ से होता है, तो पीत रस का स्रावन यकृत से होता है। ध्यान रखिएगा, जबकि जठर रस जो होता है, जठर रस का स्रावन कहाँ से होता है, तो जठर रस का स्रावन होता है, ध्यान रखिएगा, आमाशय से, ठीक ना। तो ये पीत रस में जो बाइल जूस होते हैं उसका pH मान कितना होता है, यह क्षारीय होता है, यानी बेसिक होता है। ध्यान रखिएगा, बेसिक होता है, इसका pH मान जो है वह 7.1 से 7.6 तक होता है। ध्यान रखिएगा, इसका pH मान हो गया, ठीक ना। और यह जो है यह क्या करता है कि वसा को घोलने का काम करता है, जो फैट होता है उसको घोलने का काम करता है, वसा को घोलने का काम यह करता है। ध्यान रखिएगा, ठीक ना। और पीत रस जो होता है इसका कलर कैसा होता है, तो याद रखिएगा, येलो और ग्रीन का यह मिक्सचर होता है, ठीक ना। येलो और ग्रीन का ये मिक्सचर होता है, पिगमेंट होता है जिसको बिलिरुबिन कहते हैं। और वही बिलिरुबिन जो हमारे पूरे बॉडी में फैलता है तो कौन सा बीमारी होता है, पीलिया, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं,
वही पीलिया बीमारी होता है, तो बाद में ध्यान रखिएगा। तो इसमें याद रखने वाले पॉइंट आपको क्या क्या मिले, तो ध्यान रखिएगा। पहला तो वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन था, ठीक ना। तो वसा को पचाने के लिए क्या था, लार से निकलने वाले सेलिब्री लाइपेज एंजाइम था, और अग्नाशय से निकलने वाले, ध्यान रखिएगा, लाइपेज एंजाइम, ध्यान रखिएगा, लाइपेज एंजाइम ये कहाँ से, अग्नाशय से निकलने वाले थे। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए क्या था, तो लार से निकलने वाले एमाइलेज, और फिर पेनक्रियाज से निकलने वाले पेनक्रियाटिक एमाइलेज, यानी कि अग्नाशय से निकलने वाले एमाइलेज, दोनों इसको कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए ज़रूरी था। जबकि प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में जठर रस से निकलने वाले पेप्सिन प्रोटीन था, पेप्सिन इंजाइम था, और फिर इसमें अग्नाशय से निकलने वाले ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन इंजाइम, ये तीनों मिलकर जो है प्रोटीन का पाचन करते हैं। ध्यान रखिएगा, पीतरस का स्रावन कहाँ से होता है, तो यकृत से, और जठर रस का स्रावन कहाँ से होता है, तो अमाशय से। याद रखिएगा, जठर रस का pH 1 कितना होता है, तो pH 1 इसका हो गया 1.5 से 1.85 तक होता है। ध्यान रखिएगा, तो ये हाईली एसिडिक हो गया, ध्यान रखिएगा, हाईली एसिडिक हो गया, ये ध्यान रखिएगा ये बात। ये कन्फ्यूजन वाला टॉपिक है दोस्तों, लेकिन आपको एक ही बार में इस पूरे समझा दिए हैं। ध्यान दे के बार बार इसको देख लीजिएगा, आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।